नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरु जी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो उन मित्रों के लिए है जिनको एक्टिव का ए और पैसिव का पी तक नहीं आता, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो एक्टिव पैसिव वॉइस को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, सरल से सरल तरीके से सीखना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें हम लोग ले रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट को। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस तरह का होता है, क्या उसकी पहचान होती है और कैसे उसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात देख रहे हैं, आपको आनी चाहिए पहचान। ठीक है, तो पहचान में हम लोग चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो यानी कि अंग्रेजी में पहचान आनी चाहिए। तो अंग्रेजी में पहचान आपको जो वाक्य मिलेगा उसमें अगर क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, तो आपको समझ जाना है कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो इसका अगर आपको पैसिव बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, वॉज वर जो भी सहायक क्रिया हैं, ठीक है, वॉज हमारा सिंगुलर है और वर हमारा प्लूरल है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो इतना सीखने के बाद अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम ऐसे पढ़ाएंगे, आपको धैर्य रखना है। अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखेंगे तो 100% आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा लेंचो लिखा है, रोट अ लेटर, तो लेंचो हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और ये रोट हमारी हो गई वर्ब और लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे रोट देख रहे हैं क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म का मतलब आप समझ गए, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और वॉज या वर से बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत आखिर इसकी कैसे होगी। तो सबसे पहले आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अ और लेटर। ठीक है, इतना लगाने के बाद पहला आपका हो गया अ लेटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को रख लिया। अब इसके बाद लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताया वॉज वर्ब से आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने शुरुआत कर दी, हमारा ये सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लगा लिया, ऑब्जेक्ट लगा लिया, फिर वर्ब लगा ली। अब ये जो क्रिया है इसका करना है आपको थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ए लेटर वॉज, तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। अब देख रहे इतना लगाने के बाद अब आपका इधर कुछ नहीं बचा है तो आप लगाएंगे बाई। ठीक है, और बाई के बाद जो आपका ये सब्जेक्ट है इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लेंसो। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, देखो इसमें आपका फुल स्टॉप लगा है तो इसमें भी आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पहला वाक्य तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाक्य में भी यही करना है। सबसे पहले देखा, सीता हमारा सब्जेक्ट है, सैंग क्रिया का सेकेंड फॉर्म यानी सिंग का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है, ऑब्जेक्ट हमारा है अ स्वीट सॉन्ग। ठीक, तो हम शुरुआत आप वैसे ही करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अ स्वीट और सॉन्ग। ठीक है, इतना हमारा क्या हो गया, इतना तो हमारा हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो सीता की जगह पे हमने क्या कर लिख लिया, अ स्वीट सॉन्ग लिख लिया। अब नंबर है वर्ब का, तो वर्ब से पहले आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो चूंकि पैसिव बना रहे हैं तो ये आपका यहाँ वॉज आ जाएगा। वॉज क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये सेंग जो है वो क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, तो जब सेकेंड फॉर्म है तो हमने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे वॉज वर्ब से बनेगा तो आपका वॉज लग जाएगा। इतना तो आप समझ गए। अब देखो जो आपका ये सेकेंड फॉर्म है यही आपका चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि सेंग का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, SUNG। ठीक है, संग के बाद अब क्या लगेगा, अब लगेगा बाई। ठीक, और बाई के बाद सीता, यानी कि आप ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और लास्ट में आप लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दो वाक्य देखिए, तो इस वाक्य में आपको 100% समझ में आ गया होगा। माय फ्रेंड आपका क्या हो गया, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और ये कॉल्ड है, ये आपकी हो गई वर्ब। ठीक है, और मी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना तो आपको आ गया है। अब आपको ये भी आ गया है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको इधर लाना है। ठीक है,
तो जब ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो मी हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में आई बन जाएगा, ठीक है। और आई के साथ क्या लगेगा, तो ये बी यानी कि कॉल्ड है वो क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म का मतलब आपका वॉज वर्ब से पैसिव बनेगा, तो आई वॉज। और ये आपका थर्ड फॉर्म भी होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉल्ड, ठीक। तो सबसे पहले इसको रखा, फिर उसके बाद में देखो वर्ब है, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, इसका फिर थर्ड फॉर्म कर दिया, तो आई वॉज कॉल्ड। अब यहाँ आप लगा देंगे बाई, और फिर बाई के बाद यहाँ पे ये आपका लिखा है माई फ्रेंड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे माई फ्रेंड, ठीक है। इसको हम इस तरह से आज पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे हम आपको क्लास में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आप फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। बॉट हमारा क्या है, बाई का सेकेंड फॉर्म है, तो ये आपका सेकेंड फॉर्म हो गया, वर्ब है। एन एप्पल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आपको आज ऐसा लगने वाला है जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक। अब शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, शुरुआत करेंगे एन एप्पल से, ठीक है। तो यहाँ आपने लिख लिया एन एप्पल। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको लगानी, चूंकि ये भी सब्जेक्ट की जगह हमने क्या रख लिया है, ये ऑब्जेक्ट रख लिया है। अब सी के बाद हमारी वर्ब लगी हुई है, तो वर्ब इसका मतलब पहले तो हमें लगाना है बॉज वर्ब में से कुछ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन एप्पल है, सिंगुलर है, तो आपका बॉज आ जाएगा, ठीक है। अब बॉट हमारा थर्ड फॉर्म भी होता है, तो आपका बॉट आ जाएगा, ठीक है। तो एन एप्पल वाज बॉट, अब इधर कुछ है नहीं तो आप लगाएंगे बाई, बाई लगाने के बाद आप सी का कर देंगे हर, ठीक है। सी का हो गया हर, तो अब किस बात का डर, फुल स्टॉप भी लगा देंगे, तो ये वाक्य भी हमारा तैयार हो गया। अब आपको इतना अच्छे से तैयार हो चुका है, सारी चीजें आप फटाफट कर देंगे। दे समझ गए आप, सब्जेक्ट। गिव, गिव का सेकेंड फॉर्म वर्ब, यानी कि ये बी टू है हमारी। अस ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पेन ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इससे ही बना दें। अस जब इधर आएगा तो आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और बी के साथ आप बॉज वर में से क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बर लगाएंगे, ठीक है। तो बी बर, और गेव है, गेव का हो जाएगा थर्ड फॉर्म गिवन हो गया, ठीक है। अब हम क्रम से ही चलेंगे। गिवन के बाद यहाँ पे अ पेन लगा है, ए पेन लगा दिया आपने, अ पेन, ठीक है। फिर आप लगाएंगे बाई, और दे का हो जाएगा देम, ठीक है। तो ये आपका एक बन गया। दूसरा अगर बनाना चाहें तो दूसरा आप इस तरह से बना सकते हैं, कैसे, सबसे पहले आप लिखेंगे अ पेन, अ पेन, ठीक। पेन हमारा हो गया, सिंगुलर हो गया, तो आप देख रहे हैं ए पेन से शुरुआत हमने कर दी। उसके बाद आप लगाएंगे बॉज, बॉज लगाने के बाद फिर आप गिव का क्या कर देंगे, गिवन कर देंगे, ठीक है। तो ए पेन वाज गिवन। अब यहाँ पे देखो आपका अस लगा है, तो अस को आप कर देंगे टू अस, टू अस। और फिर आपकी वही प्रक्रिया रह जाएगी, बाद में कर देंगे बाई देम। तो आप देख पा रहे हैं अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं तो उससे पहले हम लोग ये टू अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य देख पा रहे हैं, आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये सी क्या है, सी का सेकेंड फॉर्म सा है, तो यानी कि बी टू है हमारा। बी टू आप समझ गए, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब मंकी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव बनाएंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ आप लिखेंगे सबसे पहले अ मंकी, ठीक है। अ मंकी लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लगाएंगे वर्ब, ठीक है। वर्ब आप देख रहे हैं, यानी कि बॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो अ मंकी है तो बॉज लग जाएगा, तो अ मंकी बॉज। अब यहाँ पे देख रहे हैं बी टू है, यानी कि ये हमारा सा है, तो सा का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। सीन लिखने के बाद में आप लिख देंगे बाई, और ये आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई का मी हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में देख रहे हैं, यू समझ गए आप, सब्जेक्ट हो गया।
एट क्या है, ईट का सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी आपका हो गया यहाँ पे सम फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शुरुआत आप कैसे करेंगे आपको अच्छे से पता हो चुका है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सम फूड। ठीक है, अब सम फूड हमारा जो हो गया है वो हो गया सिंगुलर, तो यहाँ पे आप लगाएंगे वॉज। ठीक है, सम फूड वॉज, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन। तो सम फूड वॉज ईटेन बाई, और फिर आप यू का यहाँ पे यू लगा देंगे। ठीक है, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो आप लगा देंगे। ठीक है, समझ गए आप इसको अच्छे से। अब इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट। ठीक है, कंप्लीटेड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हर वर्क ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, इसको आप पूरा उठाएंगे यहाँ से, हर वर्क, तो आप ये रहा आपका हर वर्क। ठीक है, हर वर्क लगाने के बाद अब बताइए वॉज वर्ब में से क्या लगाओगे, तो चूंकि ये हमारा सेकेंड फॉर्म है, तो जब सेकेंड फॉर्म होगा तो वॉज वर्ब से, तो हर वर्क हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे वॉज। तो हर वर्क वॉज, और कंप्लीटेड आपका सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो कंप्लीटेड। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीटेड बाई, और शी का हो जाएगा हर। तो कुल मिला के यहाँ पे देख रहे हैं हर वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई हर, इसको भी कर लिया। आगे देख पा रहे हैं माई ग्रैंड फादर, इतना हमारा सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, टी हमारा ऑब्जेक्ट। तो शुरुआत कहाँ से होगी, आपकी टी से होगी। ठीक है, तो टी के साथ आप लगा देंगे वॉज, टी वॉज। अब लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड। ठीक है, तो यानी सेकेंड फॉर्म भी लाइक होता है और थर्ड फॉर्म भी लाइक्ड ही होता है, तो द यानी कि टी वॉज लाइक्ड। अब यहाँ पे बाई और माई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रैंड फादर। ठीक है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगा देंगे। अंतिम वाक्य देखते हैं, ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ आप लगाएंगे द प्रॉब और लैम्प्स, तो यहाँ आपका द प्रॉब्लम्स बहुवचन हो गया, तो आप इसके साथ लगाएंगे बर क्यों लगाया, क्योंकि ये सॉल्व का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो द प्रॉब्लम्स बर, ये आपका थर्ड फॉर्म भी है, सॉल्व्ड बाई हिम। अब हम कहें ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, तो इसके लिए आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जब सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव या हैड का कोई रूप ना हो और उसके बाद थर्ड फॉर्म यहाँ लगा हो, तो उसको सेकेंड फॉर्म ही माना जाएगा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।